मैं प्रधानमंत्री जी के सभी राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में दिए गए बयान का हवाला दे रहा था और उसमें उन्होंने ये बात कही है कि वी शुड नॉट डू एनीथिंग टू डिमोरलाइज द सिक्योरिटी फोर्सेस। सही बात, लेकिन आज हालत वहां ये है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि लोग फील्ड ड्यूटी में जाना नहीं चाहते। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, समाचार पत्रों में छपी हुई हैं कि वो फील्ड ड्यूटी पे नहीं जाना चाहते। और जम्मू कश्मीर की पुलिस और सिक्योरिटी जो हमारे सीआरपीएफ वगैरह की है, उनके बीच में इस बारे में लेकर के मनोमालिन्य भी होता है। अगर कोई अफसर फील्ड ड्यूटी पे नहीं जाना चाह रहा तो इसका मतलब है वो डिमोरलाइज है। इसका स्पष्ट मतलब ये है कि वो हिचकिचा रहा है। ऐसे भी हालात हैं, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों को इन्होंने अलगाववादियों ने मजबूर किया कि वो उनके साथ मिल जाएं, नारे लगाएं और पत्थर फेंकें। तो ये डिमोरलाइजेशन का नतीजा है। ये डिमोरलाइजेशन हो रहा है और हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। आप बार बार कहते हैं कि नथिंग विल बी डन, शुड बी डन टू डिमोरलाइज द सिक्योरिटी फोर्सेस, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस डिमोरलाइज्ड हैं, ये हकीकत है। और अगर वो डिमोरलाइज नहीं होते तो फील्ड ड्यूटी में जाने से न हिचकिचाते। वो अपने घरों के आसपास पुलिस वाले ड्यूटी नहीं करना चाहते। ये स्पष्ट बात है। इसको नकारने से आप सत्य को नकारेंगे, हकीकत से दूर जाएंगे। फिर आप ये कहते हैं कि हम बहुत कुछ आर्थिक सहायता कश्मीर की कर रहे हैं और करना चाहते हैं। मैं आज तक की हालात ये हैं कि 94,000 करोड़ रुपया जम्मू और कश्मीर को दिया जा चुका है। हर साल 10,000, 8,000, 9,000 करोड़ दिया जा रहा है। और ये सब क्या हो गया? और तो प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। आप वहां पैसा दे रहे हैं। अभी गुरदास दास गुप्ता जी ने कहा था कि पैसा जा रहा है, हकीकत में बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है? अगर उसमें करप्शन है तो वो जम्मू कश्मीर की सरकार का करप्शन है। उसमें भारत सरकार का क्या दोष है? उसमें हिंदुस्तान को गाली देने का क्या मतलब है? अगर ये संघर्ष कश्मीर की सरकार के साथ हो, समझ में आता है कि पैसा कश्मीर की सरकार को दिया गया और उसने जनता को नहीं पहुंचाया, डेवलपमेंट के काम नहीं किए, लड़िए उनसे। हम भी पूछेंगे उनसे कि ये पैसा आपको दिया गया तो कहां रह गया, क्यों नहीं गया जनता के पास तक? लेकिन उसका दोष भारत के ऊपर तो नहीं दिया जा सकता। भारत तो अपनी पूरी सद्भावना के साथ, सदिच्छा के साथ, पूरे स्नेह के साथ पैसा दे रहा है। 1% से कम पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की है देश की पॉपुलेशन की तुलना में, और 10 या 11% उनको सहायता दी जा रही है। तो ये किस इकोनॉमिक पैकेज की बात की जा रही है? गुरदास दास गुप्ता जी ने कहा कि इकोनॉमिक पैकेज चाहिए। कौन सा चाहिए, कितना चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, कौन एग्जीक्यूट करेगा उसको? 60 साल में दिया गया और पिछले 10 सालों में तो बहुत कुछ दिया गया। इसलिए यह कहना कि ये प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। किसी आवाज में, किसी आंदोलन की आवाज में जो मैंने सुनी है या अखबारों में देखी है, उन्होंने इकोनॉमिक पैसेज की आवाज नहीं उठाई। उनकी एक ही आवाज है, आजादी, ऑटोनॉमी, हिंदुस्तान की सरकार से मुक्ति। मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा वहां के बयान। तो इसलिए आप ये देखें, और तमाशा ये है कि जब सरकार वहां कमेटी अपॉइंट करती है, इकोनॉमिक आपने पैसेजेस दिए हैं उनको, तो ये तीसरी बार आपने एक कमेटी बनाई है। 2 बार भी पहले श्री रंगराजन की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट दी, डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट दी। क्या हुआ उसका? वो कहां गई रिपोर्ट्स? तीसरी अब आपने फिर बना दी, और जब आपने बनाई तो उसके अंदर एक सज्जन ने तो कहा मुझसे पूछा ही नहीं गया, जो मिस्टर कलंदर है, वो कहते हैं कि मुझसे बिना पूछे, मेरी कंसेंट नहीं थी, लेकिन मुझे घोषित कर दिया गया कि मैं इस नई इकोनॉमिक पैसेज की कमेटी का सदस्य हूं। तो आप जब कमेटी ऐसी बनाते हैं, 2-2 कमेटी हो जाए, 3-3 कमेटीज हो जाए, उनकी रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होती, वो कहाँ है, ठंडे बस्ते में पड़ी है या कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं चलता। फिर आप एक कमेटी बनाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि आज घाटी के लोगों में
आपकी सरकार के लिए कोई विश्वास नहीं है। दे हैव नो ट्रस्ट कि आप जो कुछ कहते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते। आप जो कुछ ऐलान करते रहे हैं उसको आपने अंजाम नहीं दिया। ये एक ऐसा तथ्य है जो वहाँ के तमाम लोगों की जुबान पर है कि आप पर क्या भरोसा करें। मेरे सामने जिलानी साहब का बयान है, सैयद अली शाह जिलानी। उन्होंने ये कहा है कि आई डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दीज मीटिंग्स, जो मीटिंग्स हुई।